पहला प्रश्न। भगवान, कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठन्स्त्रेता भवति कृतं संपद्वैते चरण चरे वेति। जो सो रहा है वह कली है, निद्रा से उठ बैठने वाला द्वापर है, उठकर खड़ा हो जाने वाला त्रेता है, लेकिन जो चल पड़ता है वह कृतयुग, सतयुग, स्वर्ण युग बन जाता है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। भगवान इतरे ब्राह्मण के इस सुभाषित का अभिप्राय समझाने का अनुग्रह करें। नित्यानंद, यह सूत्र मेरे अत्यंत प्यारे सूत्रों में से एक है। जैसे मैंने ही कहा हो, मेरे प्राणों की झनकार है इसमें। 100% मैं इससे राजी हूं। इस सूत्र के अतिरिक्त सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की, कलयुग की जो भी परिभाषाएं शास्त्रों में की गई सभी गलत थी। यह अकेला सूत्र है जो सम्यक दिशा में इशारा करता है। यह सूत्र सतयुग से लेकर कलयुग तक की धारणा को समय से मुक्त कर लेता है, समाज से मुक्त कर लेता है, अतीत, भविष्य, वर्तमान से मुक्त कर लेता है और इसे प्रतिष्ठित कर देता है व्यक्ति की चेतना में, व्यक्ति के जागरण में, उसकी समाधि में। और मेरे लेखे न तो समाज सत्य है, न समय सत्य है। सत्य है तो केवल व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति के पास स्पंदित प्राण है, जीवन है, बोध है, आत्मा है। समाज के पास न तो कोई आत्मा है, न कोई हृदय का स्पंदन है, न जागने की कोई संभावना है। जागने वाला ही वहां कोई नहीं, विवेक ही वहां कोई नहीं। और समय तो मनुष्य की वासनाओं का विस्तार है। अतीत का कोई अस्तित्व नहीं। जो बीता सो बीता, अब कहीं भी नहीं सिवाय तुम्हारी स्मृतियों में। जैसे यात्री गुजर जाए और धूल उड़ती रह जाए। उड़ती हुई धूल यात्री नहीं। जैसे गीत विदा हो जाए और गूंज रह जाए, गूंज गीत नहीं। मंदिर की घंटियां बज चुकी हों और मंदिर के सन्नाटे में उनकी गूंज थोड़ी देर तक छाई रहे, वैसी ही तुम्हारी स्मृति है। अतीत की धूल से ज्यादा नहीं, अतीत के धुएं से ज्यादा नहीं। जो जा चुका है उसकी अनुगूंज। तुम्हारी स्मृति के सिवाय अस्तित्व नहीं है कोई अतीत का, और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। भविष्य अभी आया ही नहीं, उसका अस्तित्व कैसे होगा। लेकिन जो विक्षिप्त है वो अतीत में और भविष्य में ही जीते। जो विमुक्त हैं वे वर्तमान में जीते, क्योंकि वर्तमान ही केवल है।
उसका न तुम्हारी स्मृति को से कोई संबंध है और न तुम्हारी वासना से। अतीत है स्मृतियों का संग्रह। जिन मुर्दों को तुम ढो रहे हो वह अतीत है। जिन्हें तुम ढो रहे हो वो लाशें हैं, सड़ गई, उनसे दुर्गंध उठ रही। उस दुर्गंध ने तुम्हारा नरक बना दिया है, मगर तुम लाशों को छोड़ते नहीं। तुम लाशों को सजाते हो, तुम लाशों की पूजा करते हो, तुम मुर्दों के भक्त हो, तुम मृत्यु के आराधक हो। और फिर अगर तुम्हारा जीवन इसी मृत्यु के नीचे दब जाता है, इसी जहर से विषाक्त हो जाता है, तो कुछ आश्चर्य नहीं, यह स्वाभाविक निष्पत्ति है। और अगर किसी तरह अतीत से छूटे भी तो एक पागलपन से छूटते नहीं कि तत्क्षण दूसरे पागलपन में प्रवेश कर जाते। वो दूसरा पागलपन है भविष्य। अतीत है स्मृति और भविष्य है वासना, कल्पना। ऐसा हो जाए और जैसा तुम चाहते हो वैसा कभी ना होगा। कभी हो भी जाए भूल चूके से, कभी संयोग वशत वैसा हो भी जाए, तुम्हारे किए तो नहीं लेकिन संयोग से हो जाए, तो भी तृप्ति नहीं आएगी। यहां जो असफल होते हैं वे तो असफल होते ही, और 100 में 99% असफल होते। और यहां जो सफल होते उनकी असफलता और भी बड़ी, असफलों से भी ज्यादा बड़ी। क्योंकि जो असफल हुआ उसके मन में तो अभी भी आशा होती कि शायद कल जीत द्वार खटखटाए। अभी उसका भविष्य समाप्त नहीं होता। अभी वासना आज से हट के कल पे चली जाती। वही तो वासना का ढंग है, वो हमेशा आगे सरकती रहती। अतीत है तुम्हारी पीछे पड़ने वाली छाया और भविष्य तुम्हारी आगे पड़ने वाली छाया। छायाओं का क्या भरोसा, तुम आगे हटते हो, छाया और आगे हट जाती। छाया माया है। इस छाया को तो तुम माया नहीं कहते, संसार को माया कहते हो। जो है उसको माया कहते हो, और जो नहीं है उसके साथ विवाह रचाए बैठे हो, उसके साथ गठबंधन कर लिया है। और जो नहीं है में जिएगा वो खाली ही रह जाएगा, रिक्त ही मरेगा। कभी संयोग से ये भविष्य पूरा भी हो जाए, याद रखना, संयोग से, तुम्हारे किए से कुछ भी नहीं हो सकता। तुम बहुत छोटे हो, अस्तित्व बहुत बड़ा है। जैसे बूंद सागर से लड़े, क्या जीतने की उम्मीद। जैसे पत्ता उसी वृक्ष से लड़े जिससे उसे रसधार मिल रही है, क्या कोई संभावना है विजय की? हार सुनिश्चित है। लेकिन कभी भूले चूके दांव कहीं ठीक ही लग जाए तो और भी बड़ी हार, और भी बड़ी पराजय, और भी बड़ा विषाद घेर लेता। क्योंकि जीत तो हाथ लगती, लेकिन जीत ने जो भरोसे दिए थे, जो वायदे किए थे, वो कुछ भी पूरे नहीं होते। जिस दिन जीत हाथ में लगती उस दिन पता चलता है जीत से बड़ी कोई हार नहीं। क्योंकि जीवन जिसके लिए लगा दिया, जिसे सोना समझकर दौड़े थे, और छोटे छोटे लोग ही नहीं, तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। असली सीता को गमा बैठी, नकली स्वर्ण मृग के पीछे। और ये सबकी कथा है। असली को गमा बैठते हैं लोग नकली के पीछे, सोने के मृग के पीछे भागे। पागल से पागल आदमी को भी समझ में आ जाएगा कि सोने के मृग कहीं होते। जगत को तो कहते हैं मृग मरीचिका, यही राम। जगत को तो कहते हैं कि जैसे सपने में देखा गया माया, मृग मरीचिका। जैसे कि मृग प्यासा भटक जाए मरुस्थल में और दूर उसे सरोवर दिखाई पड़े,
और यही राम सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे। किसकी मरीचिका बड़ी? अगर मृग को मरुस्थल में प्यास के कारण दूर सूरज की किरणों के पड़ने से, सूरज की किरणों का एक ढंग है, जब खाली रेत पर वो पड़ती और रेत उत्तप्त हो जाती तो उत्तप्त रेत किरणों को वापस लौटाने लगती। उन किरणों की लौटती हुई तरंगें दूर से यूं मालूम पड़ती जैसे कि पानी लहरें ले रहा हो। मालूम ही नहीं पड़ती, प्रमाण सहित मालूम पड़ती, क्योंकि जब सूरज की किरणें वापस लौटती तो उनकी लहरें जलवत ही होती, तरंगें होती, और उन तरंगों में पास खड़े वृक्षों की प्रतिछाया बनती जैसे सरोवर में बनती। उस प्रतिछाया को देखकर मृग को भरोसा आ जाता, तर्क पूरा हो जाता। पानी होना ही चाहिए, नहीं तो छाया कैसे बनेगी? और प्यास इतनी कि पानी को मान लेने की स्वाभाविकता है। प्यास जितनी बढ़ जाती उतनी ही आंखें प्यास से आच्छादित हो जाती। जहां पानी नहीं है वहां भी पानी दिखाई पड़ने लगता है। और फिर प्रमाण सहित तो मृग अगर धोखा खा जाए क्षमा योग्य, मगर राम को मैं क्षमा न कर सकूंगा। राम तो बिल्कुल अक्षम्य है। ये बातें तो ज्ञान की, और जो कर रहे हैं वो मृग से भी गया बीता। सोने का मृग नहीं होता। इसे बुद्धू से बुद्धू आदमी को भी समझने में अड़चन ना आएगी। लेकिन राम सोने के मृग के पीछे चले गए और गमा बैठे सीता को। राम ही गलती में थे ऐसा नहीं था, सीता भी गलती में थी। क्योंकि जब राम चिल्लाए दूर जंगल से कि मुझे बचाओ, मैं खतरे में पड़ गया हूं, तो सीता ने धक्के दिए लक्ष्मण को कि तू जा। राम कह गए थे पहरा देना। लक्ष्मण दुविधा में पड़ गया, राम की मानूं कि सीता की मानूं? और सीता ने ऐसी चोट की लक्ष्मण पर कि तिलमिला उठा। कहीं घाव तो था, छू दिया सीता ने। वो घाव और सीता का छूना बड़ा अर्थपूर्ण है। सीता ने कहा मुझे पहले से ही पता है कि तेरी नजर मुझ पे, कि राम अगर मर जाएं तो तू मुझ पे कब्जा कर ले। और सीता ने ये बात यूं ही नहीं कही होगी। लक्ष्मण के इरादे नेक इरादे रहे होंगे। और इसलिए तो हम पति के छोटे भाई को देवर कहते थे। देवर का मतलब होता था दूसरा वर, बड़ा विदा हो तो सीनियरिटी देवर की। देवर का मतलब ये होता है कि नंबर 2, पहला नंबर हटे कि नंबर 2 कब्जा करे। देवर शब्द अच्छा नहीं, घृणित है। उस शब्द का उपयोग भी नहीं होना चाहिए। दूसरा वर पंक्ति में खड़ा है कि बड़े भैया आप जाओ भी, अब बहुत हो गया, अब कुछ थोड़ा जो बचा खुचा है मुझ गरीब दास को भी मिले। ये लक्ष्मण दास पहले से ही इरादा यूं रखते थे। सीता ने चोट गहरी की, और चोट असली रही होगी, नहीं तो लक्ष्मण मुस्कुरा के टाल जाता। कहता हंसी मजाक न कर भाभी, मैं जाने वाला नहीं हूं, लेकिन ये चोट कहीं पड़ी, घाव को छू गई, मवाद निकल आई होगी, गुस्से में आ गया। ये गुस्सा यूं ही नहीं आता। जब तुम्हें कोई गाली देता है और गाली अगर खल जाती तो मतलब ये था कि उसने छू दिया कोई तुम्हारा कोमल अंग जिसे तुम बचाए फिरते थे,
मुझे इतनी गालियां पड़ती हैं, कोई चिंता नहीं, कोई कोमल अंग नहीं, कुछ छिपाया नहीं, मजा लेता हूं कि कैसे कैसे प्यारे लोग कितना श्रम उठाते। जितनी मेहनत गालियां देने में करते हैं, इतने में उनका गीत फूट सकता है। जितना श्रम मुझे गालियां देने में बिता रहे हैं, इतना श्रम अगर गीतों में लगा दे तो उनके जीवन में भी झरने बह उठे। उन पे मुझे दया आती, लेकिन लक्ष्मण क्रोध में आ गया, चल पड़ा। इधर लक्ष्मण भी छोड़ के चला गया, मतलब वो भी मानता है कि खतरा है। स्वर्ण मृग सच्चा है, स्वर्ण मृग के साथ पैदा हुआ खतरा सच्चा है। राम जो कि परमात्मा के पर्यायवाची हैं इस देश में, अर्थात सर्वव्यापी, लेकिन इतना न समझ पाए ये सोने के मृग में व्याप्त ना हो पाए। सर्वज्ञ, सब जानते और इतना न जान पाए कि सोने के मृग नहीं होते। ये कैसी सर्वज्ञता, ये कैसा सर्वव्यापीपन। यह सब बकवास है। और सर्वशक्तिशाली, तो सर्वशक्तिशाली को क्या खतरा हो सकता है? जो वो चिल्लाए कि मुझे बचाओ, अब इसको कौन बचाएगा? सर्वशक्तिशाली को कौन बचाएगा? लेकिन अंधे लोग अंधी धारणाओं में जीते चले जाते, न प्रश्न उठाते, न पूछते कि एक बार पुनर्विचार तो करें। और यूं सीता चोरी गई, और सीता वास्तविक थी। और सीता का ये अपहरण, इसमें तीनों का हाथ है, राम का, लक्ष्मण का, सीता का। रावण का अकेला जुम्मा नहीं, रावण नंबर 4 है। अगर इन 3 ने गलती ना की होती तो रावण चुरा ना सकता था। लेकिन यही सबकी दशा है। अतीत में जी रहे हैं जो नहीं, और भविष्य में जी रहे हैं जो नहीं, और जो है उसको गंवा रहे। इस सूत्र ने समय से सतयुग की और कलयुग की धारणा को मुक्त कर दिया। वही चेष्टा मैं कर रहा हूं। तुम्हें समझाया गया है कि सबसे पहले कृत युग था, सतयुग था, स्वर्ण युग था। ये बकवास है। इसका तो मतलब हुआ आदमी का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है, आदमी नीचे गिर रहा है। पहले सब श्रेष्ठ था, अब सब अश्रेष्ठ हो गया है। समय जब पूर्ण संतुलित था तब कृत युग था, सतयुग था। जो करते उसका तत्क्षण फल मिलता था, इसलिए कृतयुग। सतयुग क्योंकि जो बोलते वही सत्य होता, कहीं कोई झूठ न था। स्वर्ण युग कहीं कोई दीनता न थी, दासता न थी, दरिद्रता न थी। ये सब बातें झूठ है। जितने पीछे जाओगे उतनी दरिद्रता थी, उतनी दीनता थी, उतनी गुलामी थी। राम के समय में बाजारों में आदमी बिकते थे। गोभी, टमाटर, आलू, इसी तरह आदमी, उनकी नीलामी होती थी। उनको तिकटियों पर खड़ा करके दाम लगाए जाते थे।
मुल्ला नसरुद्दीन कल पिटा पिटा आया था, पट्टियां बंधी थी, पलस्तर हाथ पे चढ़ा था। मैंने कहा क्या हुआ? किसी कार, ट्रक, रेलगाड़ी किसके नीचे आ गए? उसने कहा कुछ नहीं, पति के। पति हूं, पत्नी के नीचे आ गए। जरा सी भूल हो गई और ऐसी गति हुई, ऐसा मारा उसने कि छठी का दूध ही याद दिलाती है। मैंने पूछा ऐसी क्या भूल हो गई जो इतना नाराज पत्नी हो गई? आखिर क्या? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा अब क्या कहूं, अब क्या और कह के अपनी फजीयत कराऊं? एक सपने के पीछे सब हुआ। मैंने पूछा सपने के पीछे? उसने कहा पत्नी ने एक रात पहले सपना देखा और कहने लगी कि बड़ा अजीब सपना था, फजलू के पिता कहे बिना नहीं रहा जाता। मैंने देखा एक जगह मस्तिष्क नीलाम हो रहे हैं, कोई मस्तिष्क 10,000 में, कोई 25,000 में, कोई 50,000 में। पूछा मैंने कि मस्तिष्क इतने इतने दाम के? तो पता चला कि कोई वैज्ञानिक का मस्तिष्क है, कोई संत का मस्तिष्क है, कोई गणितज्ञ का, कोई संगीतज्ञ का, कोई कवि का, कोई चित्रकार का, बड़े कीमती। मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा का ये भी तो बता, मेरा भी मस्तिष्क नीलाम हो रहा था? नहीं। उसने कहा हो रहा था। उसी नीलामी को देख के तो मेरी नींद टूटी। 1 रुपए के दर्जन बंडल में बंधे थे, बाकी सब तो अलग अलग बिक रहे थे, तुम्हारा तो दर्जन में बिक रहा था और रुपए के दर्जन भर। और बेचने वाला कह रहा था कि अगर और चाहिए तो और भी दे दो, इनको खरीदते ही कौन? स्वभाव तो मुल्ला को चोट लगी, सदमा पहुंचा भारी। तो उसने कहा मैंने भी दूसरे दिन बना के एक सपना बोल दिया, उसी से ही मेरी हालत हुई। दूसरे दिन सुबह मैंने भी कहा कि मैंने भी एक सपना देखा कि नीलाम हो रहे हैं मुंह, एक से एक बकवासी। किसी की कीमत 50,000 क्योंकि वो राष्ट्रपति, किसी की कीमत लाख क्योंकि वो प्रधानमंत्री, किसी की कीमत 25,000 क्योंकि वो बड़ा कवि, किसी की कीमत 15,000 वो बड़ा संगीतज्ञ, बड़ा गायक। पत्नी ने कहा मेरा भी मुंह नीलाम हो रहा था कि नहीं? मुल्ला नसरुद्दीन कहा हो रहा था। अरे तेरे मुंह में ही तो नीलामी चल रही थी। बस ये सुनते ही अब आप देख ही रहे हैं कि जो मेरी गति हो गई। तुम जी रहे हो सपनों में, अतीत भी सपना है, भविष्य भी सपना है। एक जा चुका है, एक आया नहीं, और इन दो पार्टों के बीच पिस रहे हो। लेकिन ये कहानियां तुम्हें यही कही जा रही कि पहले था कृत युग, वहां तुम जो करते वही हो जाता। उस समय ये कहावत सच न थी। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। आदमी प्रस्तावित करता है और ईश्वर इंकार कर देता। ये उस समय बात नहीं होती थी। तुमने प्रस्ताव किया और परमात्मा ने स्वीकार किया, तत्क्षण वह कृत युग था। सभी लोग कल वृक्षों के नीचे बैठे थे, यूं समझो, जो चाहा हुआ। सतयुग था, कोई झूठ नहीं बोलता था, लोग मकानों पे ताले नहीं लगाते थे। ये सब बकवास है, ये बिल्कुल बकवास है। दीनता भयंकर थी। राम के समय में बाजारों में स्त्रियां और पुरुष बिक रहे थे, इससे ज्यादा दीनता और क्या होगी। दरिद्रता भयंकर थी। हाँ, ये और बात है
कि दरिद्रता इतनी भयंकर थी कि वो बगावत भी करने का विचार नहीं कर सकता था। बगावत के लिए भी थोड़े सुख का स्वाद चाहिए। बगावत हमेशा मध्यवर्गीय लोगों से उठती, दरिद्रों से नहीं उठती, दीनों से नहीं उठती, भिखमंगों से नहीं उठती। तुमने कोई क्रांतियां भिखमंगों के होते हुए नहीं देखी होंगी कि भिखमंगों ने क्रांति कर दी। भिखमंगे ने तो स्वाद ही नहीं जाना सुख का, क्रांति कैसे करेगा। ये तो मध्यवर्गीय लोग, कार्ल मार्क्स और लेनिन और एंजल्स और माओ सेतुंग और स्टालिन, सब मध्यवर्गीय लोग हैं। बातें करते हैं गरीब की, गरीब को भड़काते हैं क्योंकि उसी के बल पे खड़े हो सकते हैं। अमीर के खिलाफ खड़े होना है, अमीर को तो भड़का नहीं सकते, गरीब को भड़का सकते हैं। मगर ध्यान रखना कि जो भड़काने वाला है वो दोनों के बीच में है, ना वो गरीब है ना वो अमीर है, वो मध्य में त्रिशंकु की भांति। उसने थोड़ा सा सुख पाया है अमीरी का और बहुत दुख पाया है गरीबी का। अब उसको भरोसा है कि अगर थोड़ी चेष्टा करे तो अमीर हो सकता है, गरीब का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए क्रांतियां मध्यवर्गीय लोग करते हैं, गरीब का उपयोग करते हैं क्रांति। कटता हमेशा गरीब है, चाहे अमीर काटे चाहे मध्यवर्गीय काटे, कटेगा गरीब। मेरे पिता के पिता सीधे साधे ग्रामीण आदमी थे, मगर वे कुछ कहावतें बड़ी कीमती बोलते थे। ग्राहक, कपड़े की उनकी छोटी सी दुकान थी और वो ग्राहक से पहले ही पूछ लेते थे क्या इरादे, दाम ठीक ठीक बता दूं, मोल भाव नहीं होगा फिर, या कि मोल भाव करना, तो फिर उस हिसाब से चलूं। एक बात ख्याल रखना कि तरबूज छोरे पे गिरे कि छोरा तरबूज पे गिरे, हर हालत में तरबूज कटेगा। इसलिए जो तुम्हारी मर्जी, कटोगे तुम ही। और उनसे लोग राजी होते थे। ये कहावत ग्रामीणों को जचती थी, बात तो सच, चाहे खरबूज को गिराओ छोरे पर और चाहे छोरे को गिराओ खरबूज पे, कोई छोरा कटने वाला नहीं। सो वो उनसे राजी हो जाते थे कि आप मोल भाव करने में कोई सार नहीं, जो ठीक ठीक भाव हो बता दे। जब कटना ही मुझे है तो जितना कम कटू उतना ही बेहतर, तो छोरे पे ही छोड़ देना ठीक है। गरीब कटता रहा हमेशा। उस समय में इतना कटता था कि उसकी चीख भी नहीं निकलती थी। और यह भी बात झूठ है कि घरों में ताले नहीं रखते थे, नहीं तो बुद्ध और महावीर और ऋग्वेद के समय में हुए जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ये सब किसको समझा रहे हैं कि चोरी मत करो। अगर चोरी होती नहीं थी तो ये पागल, ये तीर्थंकर और ये बुद्ध और ये सारे संत महात्मा सब विक्षिप्त, इनका दिमाग खराब। ये हो सकता है कि लोगों को ताला बनाना ना आता हो, ये मेरी समझ में आ सकता है। ताला बनाने के लिए भी थोड़े विज्ञान का विकास चाहिए। या ये भी हो सकता है कि ताला लगाएं क्या, भीतर कुछ हो बचाने को तो ताला लगाएं, और ताले पे खर्चा क्या करना। ताला भी तो खरीदने के लिए कुछ हैसियत चाहिए, फिर ताला लगाने के लिए भी तो भीतर कुछ चाहिए, नहीं तो ताला वैसे लगा के चोरों को निमंत्रण दो, वो ताला देख के ही आएंगे। जिस घर में ताला ही नहीं लगा उसमें कोई चोर आएगा। लेकिन चोरी निश्चित होती थी, क्योंकि वेदों तक चोरी के खिलाफ वक्तव्य। दुनिया में जो सबसे पुराना शिलालेख मिला है, वो शिलालेख कहता है चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, धोखाधड़ी मत करो, यह आदमियत का पतन है। वो 7000 साल पुराना शिलालेख बेबीलोन में मिला है। उसमें जो वक्तव्य हैं वो विचारणीय है। उसमें कहा गया है कि पत्नियां पतियों की नहीं मानती, बाप की बेटे नहीं मानते, कोई किसी की नहीं सुनता, शिष्य गुरुओं के साथ बगावत कर रहे हैं। ये किस बात की खबर देते हैं ये शिलालेख?
ये इस बात की खबर देते हैं कि दुनिया आज से भी बदतर थी, आज से भी बुरी थी। युद्धों के समर्थन में सारे शास्त्र, एक शास्त्र ने भी युद्ध का विरोध नहीं किया है। आज दुनिया में लाखों लोग जो युद्ध के विरोध में, सारे शास्त्र स्त्रियों की गुलामी के पक्ष में। आज करोड़ों लोग जो स्त्रियों की मुक्ति के आंदोलन में सहयोगी। सभी शास्त्रों ने गुलाम को, दास को समझाया है कि यही तेरी नियति, यही तेरा भाग्य, विधाता ने तेरी खोपड़ी में लिख दिया, अब इससे बचने का कोई उपाय नहीं, सहज भाव से गुजार ले। लेकिन किसी ने क्रांति का उद्घोष नहीं दिया है। क्या खाक कृतयुग था, क्या खाक सतयुग था। हां, रहा होगा स्वर्ण युग कुछ लोगों के लिए। लोग कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी। जिनके लिए तब थी उनके लिए अब भी, बिरला के लिए, टाटा के लिए, सिंघानिया के लिए, साहू के लिए अब भी सोने की चिड़िया है। इनके लिए तब भी थी, इनके लिए हमेशा थी। लेकिन ये कोई पूरे भारत के संबंध में सच्चाई नहीं। असल में जिस देश में जितनी गरीबी होती, उस देश में थोड़े से लोगों के पास अपार संपदा जुड़ी जाएगी, यह अनिवार्य है। अपार संपदा जुड़ी सब सकती है जबकि बहुत बड़ी गरीबी का विस्तार हो। जैसे कि पिरामिड बनाया जाता तो नीचे बड़ी बुनियाद रखनी होती, फिर धीरे धीरे पिरामिड छोटा होता जाता, फिर शिखर होता पिरामिड का। अगर शिखर लाना हो तो नीचे बड़ी बुनियाद डालनी होगी। और तुम्हें याद होना चाहिए पिरामिड किन लोगों ने बनाए। जिन्होंने बनाया उनके पास सोना था, खूब सोना था। लेकिन पिरामिड, एक एक पिरामिड के मरने में हजारों लोगों की जानें गई, क्योंकि उन पत्थरों को चढ़ाने में आसान मामला नहीं था, मशीनें न थी। कोड़ों के बल वे पत्थर चढ़वाए गए। एक एक पत्थर को ढोने में कभी कभी हजार हजार लोगों की पीठों पर कोड़े पड़ते थे। हजार लोग घोड़ों की तरह जुटे हुए थे और उनके पीछे कोड़े पड़ रहे थे। उन कोड़ों की मार के पीछे अपनी जान को बचाने के लिए लहूलुहान छातियों को लिए हुए लोगों ने वो पत्थर चढ़ाए। अब पिरामिड के सौंदर्य की खूब चर्चा होती। अब ताजमहल को देखने दूर दूर से लोग आते। जरूर जिसके पास सोना था उसने ताजमहल बनवाया, लेकिन जिन लोगों ने बनवाया 3 पीढ़ियां लगी ताजमहल के बनने में। उन सब के हाथ कटवा दिए गए ताकि फिर ताजमहल जैसी कोई दूसरी कृति न बन सके। और जिस स्त्री के लिए ताजमहल बनवाया गया था उससे कुछ खास लगाव था बनाने वाले का, ऐसा नहीं, क्योंकि उसकी और भी सैकड़ों स्त्रियां थी। ये अपने ही अहंकार की उद्घोषणा थी। ये किसी मुमताज के लिए बनवाई गई कब्र न थी। ऐसी तो बहुत मुमताजें बादशाह के पास थी। ये मुमताज भी किसी और की औरत थी और जबरदस्ती छीनी गई थी। इससे क्या लेना देना था? बादशाह को तो मकबरा बनाना था। और शाहजहां जिसने ये मकबरा बनवाया, उसके बेटे को ये बात साफ थी, औरंगजेब को, कि ये मकबरा अहंकार का प्रतीक है। शाहजहां एक और मकबरा बनवा रहा था यमुना के दूसरी तरफ। ये मकबरा सफेद संगमरमर से बनवाया गया। दूसरा मकबरा काले संगमरमर से बनवाया जा रहा था। वो मकबरा खुद शाहजहां की कब्र बनने वाली थी। वो इससे भी बड़ा होने वाला था, स्वभाव था।
पत्नी के मुकाबले पति का मकबरा बड़ा होना चाहिए। वो इससे भी विशाल होने वाला था। दुनिया वंचित ही रह गई, उसकी सिर्फ बुनियाद रखी जा सकी। और औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया और उसने कहा ये मकबरा नहीं बनेगा, ये अहंकार के शिखर नहीं उठेंगे। उसने मकबरा नहीं बनने दिया। जब शाहजहां कैद कर लिया गया तो उसने एक ही प्रार्थना की औरंगजेब से कि और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 30 बच्चे मुझे दे दो जिनको मैं पढ़ाऊं लिखाऊं। दिन भर बैठा बैठा खाली दिन गुजारना मुश्किल। औरंगजेब ने अपने संस्मरणों में लिखवाया है कि शाहजहां को हुकूमत करने का रस जाता नहीं। अब 30 बच्चों की छाती पर मूंग दलेगा। अब इन 30 बच्चों के बीच में ही सम्राट बन के बैठेगा। अब इन 30 बच्चों को ही सताएगा, आज्ञा देगा। पुरानी आदतें नहीं जाती। जरूर कुछ लोगों के पास धन था, होने ही वाला था, क्योंकि सबका धन छीन लिया गया था। सोने की चिड़िया भारत न कभी थी न आज, लेकिन कुछ लोगों के पास सोना था, खूब सोना था, सारा देश चूस लिया गया था। इसको स्वर्ण युग कहते हो। यह धारणा प्रचारित की गई है पंडितों के द्वारा कि सब सुंदर बीत चुका, अब आगे सिर्फ अंधेरा है, निराशा है। इसलिए अब निराशा को अंगीकार करो, अंधेरे को जियो, शांति से जियो, संतोष से जियो, ताकि भविष्य में परमात्मा तुम्हारे संतोष के लिए तुम्हें पुरस्कार दे। यह क्रांति का गला घोंटने का उपाय है। इन पंडितों ने यह प्रचारित किया है कि जब सतयुग था तो समय 4 पैरों पर खड़ा था। जैसे कुर्सी में 4 पैर होते तो संतुलित होती। फिर आया त्रेता तो समय की एक टांग टूट गई। जैसे तिपाई होती 3 पैरों पर, संतुलन अब भी रहा, लेकिन वो संतुलन न रहा जो 4 पैरों से होता। तिपाई जल्दी उलट सकती, जरा से धक्का देने से उलट सकती। 3 ही टांगे हैं उसकी, इसलिए त्रेता। फिर द्वापर, एक टांग और टूट गई, अब तो 2 पैर पर समय खड़ा हुआ। और ये 2 पैर भी ऐसे नहीं जैसे बैलगाड़ी के होते, बल्कि यूं समझो जैसे साइकिल के होते। पैडल मारते रहो तो चलता है। जरा पैडल रुका कि साइकिल भी गिरी, तुम भी गिरे, हाथ पैर भी टूटे। और सबसे बुरी हालत है कलयुग की। कलयुग यानी जब एक ही पैर बचा। अब हर आदमी लंगड़ा है और हर आदमी बैसाखी लिए, हर आदमी काना है और हर आदमी का एक कान सड़ चुका है, हर आदमी का एक फेफड़ा मर चुका है, हर आदमी आधा लकवा खा गया है। ये कलयुग है। अब आगे सिर्फ कब्र है और कुछ भी नहीं। प्रतीक्षा करो, एक पैर तो कब्र में तुम्हारा जा ही चुका है, एक ही बाहर बचा। अब ज्यादा की कुछ आशा ना करो। अब जीवन में सुख की संभावना मत मानो। अब क्या तीर्थंकर होंगे, अब क्या अवतार होंगे, अब क्या बुद्ध होंगे। अब तो बुद्धुओं में ही रहना है और बुद्धू ही रहना है। कोई इस बुद्धूपन से छुटकारे का उपाय नहीं। ये निराशा पंडित फैला रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस देश के मन में ये निराशा के भाव बैठ जाएं, उसका भविष्य धूमिल हो गया। इसलिए नहीं कि भविष्य धूमिल था, इस धारणा ने धूमिल कर दिया। और स्वभाव था, हर धारणा में एक दुष्ट चक्र होता। जब तुम एक धारणा मान के चलते हो कि भविष्य अंधकारपूर्ण है, तो तुम इस ढंग से जीते हो कि प्रकाश तो होना नहीं है, इसलिए प्रकाश लाने की जरूरत क्या। घर में तेल हो, बाती हो, दिया हो, माचिस हो, तो भी तुम दिया जलाते नहीं। जब दिया जलना ही नहीं, जब ये समय के ही अनुकूल नहीं, तो क्यों खाक मेहनत करनी, अंधेरे में ही जियो। और जब अंधेरे में जीते हो तो स्वभावतः तुम्हारी धारणा को पोषण मिलता है कि ठीक कह गए संत, ठीक कह गए महंत,
ठीक कह गए ऋषि मुनि कि आगे अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा ही तो दिख रहा है, अंधेरा बढ़ते ही जा रहा है। तुम्हारी धारणा के कारण दिया नहीं जलाते हो, क्योंकि आगे अंधेरा है, दिया जलने वाला नहीं। जैसे कि अंधेरे ने कभी दिए को बुझाया है। अंधेरे की क्या कुबत, क्या बिसात कि दिए को बुझा दे। अंधेरा नपुंसक, अंधेरा है ही नहीं। जब दिया जलता है तो तुम लाकर टोकरी भर अंधेरा भी उसके ऊपर डाल दो तो भी दिया बुझेगा नहीं। लेकिन अंधेरे के डर से लोग दिया नहीं जला रहे, तो फिर तो अंधेरा रहेगा। और जब अंधेरा रहेगा तो स्वभावतः धारणा को पोषण मिलेगा कि ठीक कहा शास्त्रों ने कि अंधेरा ही अंधेरा है। तुम जीवन को सुंदर बनाने की चेष्टा छोड़ दिए तो सड़ गए तो तुम्हारे ऋषि मुनि सही सिद्ध हो रहे हैं कि ये तो होना ही था, ये तो पहले ही कह गए थे लोग। मानो या न मानो, मगर जो होना है वह होना, जो बदा है वह होना। इस तरह भारत को भाग्यवादी बना दिया है। मैं इस सूत्र से पूरा राजी हूं, क्योंकि यह सूत्र क्रांतिकारी, आग्नेय। यह सूत्र तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हें धर्म की नई परिभाषा, एक नया बोध पैदा हो, एक नई किरण जगे। कली शयानो भवति, इसने अर्थ ही बदल दिया। ये सूत्र कहता है जो सो रहा है वह कली। इसने संबंध ही तोड़ दिया समय से, इसने संबंध जोड़ दिया मूर्छा से। और यही बुद्ध पुरुषों का अनुदान है इस जगत को, कि तुम्हारे कांटों को भी फूलों में बदल देते, तुम्हारी मूढ़ताओं को भी बोध की दिशा दे देते, तुम्हारे अंधविश्वासों को भी श्रद्धा का आयाम बना देते। जो सो रहा है वह कली, जो मूर्छित है वो अगर 1000 साल पहले था तो भी कलयुग में था, और 10,000 साल पहले था तो भी कलयुग में था। उसके सोने में कलयुग है। कली शयानो भवति संजिहानस तु द्वापरा, निद्रा से उठ बैठने वाला द्वापर। और जो कभी भी निद्रा से उठ बैठा, जिसने झाड़ दी निद्रा, जो लेटा नहीं बैठ गया, वह द्वापर। जब भी बैठ गया, आज तो आज, अतीत में तो अतीत में, भविष्य में तो भविष्य में, जब भी बैठ गया तब द्वापर। उत्तिष्ठन्तेस्त्रा भवति, और जो उठ खड़ा हुआ वह त्रेता है। सो रहे हैं सारे लोग, मूर्छित हैं सारे लोग, उन्हें यह भी पता नहीं वे कौन हैं, क्यों हैं, किस लिए, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, क्या है उनका स्वभाव। यह मूर्छा है। अपने से अपरिचित होना मूर्छा है। अपने से परिचित होने की पहली किरण जब तुम नींद से उठ बैठे, आंख खोली, बैठ गए, तो द्वापर का प्रारंभ। ये तुम्हारे चेतना के चरण, समय के नहीं। कृतम संपदय चरण, और जो चल पड़ता है वह कृत युग बन जाता। सोना, उठ बैठना, चल पड़ना, जो चल पड़ा वह कृत युग है। उसके जीवन में स्वर्ण विहान आ गया, गति आ गई तो जीवन आ गया, गत्यात्मकता आ गई तो उषा आ गई, तो रात टूट गई, पूरी तरह टूट गई। चरे वेती। इसलिए ऐतरेय उपनिषद ये सूत्र देता है, चलते रहो, रुकना ही मत। अनंत यात्रा है।
इसकी कोई मंजिल नहीं, यात्रा ही मंजिल है, यात्रा का हर कदम मंजिल है। अगर तुम हर कदम को उसकी परिपूर्णता में जियो तो कहीं और मंजिल नहीं, यही है, अभी है, वर्तमान में, भविष्य में नहीं, अतीत में नहीं, तुम्हारे बोध में, तुम्हारे बोध की समग्रता में। मैं इस सूत्र से पूर्णतया राजी हूं। चरे बेटी, चरे बेटी, चलते रहो, चलते रहो, कहीं रुकना नहीं। रुके कि मरे, रुके कि सड़े, बहते रहे तो स्वच्छ रहे। और ये देश सड़ा इसलिए कि रुक गया, और कब का रुक गया। ये अब भी स्वर्ण युग की बातें कर रहा है, सतयुग की, कृतयुग की बातें कर रहा है। ये अभी भी बकवास में पड़ा हुआ है, अभी भी रामलीला देखी जा रही, अभी भी बुद्धू रासलीला कर रहे। हर साल वही नाटक, सदियों से चल रहा है वही नाटक। नाटक में भी कुछ नया जोड़ने का सामर्थ्य नहीं, और कहीं कुछ नया जोड़ दिया जाए तो उपद्रव हो जाता। रीवा के कॉलेज में रामलीला खेली उन्होंने, युवकों ने जरा बुद्धि का उपयोग किया। युवक थे, जवान थे, थोड़ी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने रामचंद्र जी को सूट बूट पहना दी, टाई बांध दी, हैट लगा दिया। अब हैट, सूट बूट और टाई के साथ धनुष बाण जस्ता नहीं, सो बंदूक लटका दी। स्वाभाविक, हर चीज का एक संगति होती है। अब इसमें कहां धनुष बाण जमेगा। अब इनके पीछे सीता मैया को चलाओ तो उनमें भी बदलाहट करनी पड़ी, सो एड़ीदार जूते पहना दिए, मिनी स्कर्ट पहना दिए। जनता नाराज भी हो और झांक झांक के भी देख। भारतीय जनता, भारतीय मन तो बड़ा अद्भुत मन। लोग बिल्कुल झुके जा रहे। किसी से पूछो क्या ढूंढ रहे हो, कोई कहता मेरी टोपी गिर गई, कोई कहता मेरी टिकट गिर गई। सभी का कुछ ना कुछ गिर गया। लोग झांक झांक के देख रहा हूं, नाराज भी हो रहे हैं कि ये क्या मजाक, रामलीला के साथ मजाक। और जब सीता मैया ने सिगरेट जलाया तब बात बिगड़ गई। लोग उचक के मंच पे चढ़ गए। जिन रामचंद्र जी और सीता मैया के हमेशा पैर छूते थे उनकी पिटाई कर दी, पर्दा फाड़ डाला, और इसी धूम धक्का में सीता मैया की स्कर्ट भी फाड़ डाली। अरे ऐसा अवसर कौन चूके। सीता मैया की फजीयत हो गई, ब्लाउज वगैरह फाड़ दिया। वो तो भला हो कि सीता मैया वहां थी नहीं, गांव का एक छोकरा था। और गुस्सा आया, छोकरे की और पिटाई की, क्या हरामजादे, शर्म नहीं आती, सीता मैया बना है। वही रामलीला, वही नाटक, सदियां बीत गई, हम रुके पड़े, हम डबरे हो गए। चरे बेटी, चरे बेटी बहो, चलो गतिमान हो, छोड़ो अतीत को, ये जंजीरें तोड़ो, ये मूर्छा छोड़ो, थोड़ा होश संभालो। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं, होश को संभालने की प्रक्रियाएं, ध्यान से ही यह सूत्र पूरा हो सकता है। कली शयानो भवति, ध्यान से ही तो तुम उठोगे। ये विचारों की तंद्रा तभी तो टूटेगी। ये खोपड़ी में भरा कचरा सदियों सदियों का तभी तो जलेगा। ध्यान की अग्नि ही इसे राख कर सकती। संजिहानस्तु द्वापरा, और आंख खुली तो उठ ही बैठोगे। कब तक पड़े रहोगे?
जिसकी आंख खुली उसे दिखाई पड़ने लगेगा फूल खिल गए, सूरज निकल आया, पक्षी गीत गा रहे हैं। अब पड़े रहना मुश्किल हो जाए। ये जीवन का आकर्षण और जीवन का सौंदर्य, ये परमात्मा के छुपे हुए ढंग तुम्हें बुलाने के, ये उसका निमंत्रण। जागे कि सुनाई पड़ा, और तब उठकर चल पड़ोगे तलाश में सत्य की, तलाश में सौंदर्य की, तलाश में भगवत्ता की। और जो चल पड़ा उसने पा लिया, क्योंकि जो चल पड़ा वही कृतयुग बन जाता, वही सतयुग बन जाता। सतयुग में कोई पैदा नहीं होता, सतयुग अर्जित करना होता। पैदा तो हम सब कलयुग में होते, फिर हम में से जो जाग जाता है वो त्रेता, जो उठ बैठता है, चल पड़ता है, वह कृत। और जो चलता ही रहता है वही भगवान, वही भगवत्ता को उपलब्ध। इसलिए भगवत्ता से उपलब्ध व्यक्ति के साथ चलना भी मुश्किल हो जाता है, वो चलता ही जाता है। कितने लोग मेरे साथ चले और ठहर गए, जगह जगह रुक गए, मील के पत्थरों पर रुक गए। जिसकी जितनी औकात थी, सामर्थ थी, वहां तक साथ आया और रुक गया। फिर उसे डरने लगा कि और चलना अब खतरे से खाली नहीं। किसी मील के पत्थर को उसने मंजिल बना लिया, और वो मुझसे नाराज हुआ कि मैं भी क्यों नहीं रुकता हूं, मैं भी क्यों और आगे की बात किए जाता हूं। मेरे साथ सब तरह के लोग चले, जैन मेरे साथ चले, मगर वहीं तक चले जहां तक महावीर का पत्थर उन्हें ले जा सकता था। महावीर का मील का पत्थर आ गया कि वो रुक गए, और मैंने उनसे कहा महावीर से आगे जाना होगा। महावीर को हुए 2500 साल हो चुके। इन 2500 सालों में जीवन कहां से कहां पहुंच गया, गंगा का कितना पानी बह गया। महावीर तक आ गए, ये सुंदर, मगर आगे जाना होगा। उनके लिए महावीर अंतिम थे, वहीं पड़ाव आ जाता, वहीं मंजिल हो जाती। मेरे साथ बौद्ध चले मगर बुद्ध पे रुक गए। मेरे साथ कृष्ण को मानने वाले चले लेकिन कृष्ण पे रुक गए। मेरे साथ गांधी को मानने वाले चुने लेकिन गांधी पे रुक गए। जहां उन्हें लगा कि उनकी बात के मैं पार जा रहा हूं, वहां वो मेरे दुश्मन हो गए। मैंने बहुत मित्र बनाए, लेकिन उनमें से धीरे धीरे दुश्मन होते चले गए। ये स्वाभाविक था। जब तक उनकी धारणा के मैं अनुकूल पड़ता रहा, वो मेरे साथ खड़े रहे। मेरे साथ तो वही चल सकते हैं जिनकी धारणा ही चरेवेती की है, जो चलने में ही मंजिल मानते, जो अन्वेषण में ही, जो शोध में ही, अभियान में ही गंतव्य देखते। गति ही जिनके लिए गंतव्य है, वही मेरे साथ चल सकते, क्योंकि मैं तो रोज नई बात कहता रहूंगा। मेरे लिए तो रोज नया है। हर रोज नया सूरज उगता, जो डूबता है वो डूब गया, जो जाग चुका जा चुका, बीती ताही बिसार दे। लेकिन यहां भी लोग आ जाते हैं, वो प्रश्न लिख के पूछते हैं, उनके मैं जवाब नहीं देता हूं। क्या आपने 15 साल पहले ये कहा था? 15 साल पहले जिसने कहा था वो कब का मर चुका। मैं कोई वो आदमी हूं जो 15 साल पहले था। कितने वसंत आए, कितने वसंत गए, कितने दिन उगे, कितनी रातें आई, कितना बीत गया 15 साल। वो 15 साल पहले को पकड़े बैठे। वो प्रश्न पूछते हैं कि अब हम उसको माने कि आज जो आप कह रहे हैं उसको माने। मैं जो आज कह रहा हूं उसको मानो, और वो भी सिर्फ आज कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, इसका कोई पक्का मत समझो। मुझे कहीं नहीं ठहरना।
मृत्यु है। ठहर ठहर के ही तो गंदे डबरे हो गए। कोई मोहम्मद पर ठहर गया, मुसलमान हो गया, एक गंदा डबरा हो गया। अब लाख तुम इसके आसपास शोरगुल मचाओ, बैंड बाजे बजाओ, कि कुरान की आयतें पढ़ो, कि कपूर जलाओ, कि लोबान का धुआं उड़ाओ, कि ताजिए बनाओ, कि बली साहब नचाओ, सब कुछ करो, वो गंदा डबरा वहां और उसकी गंदगी छिपती नहीं। जो कृष्ण के साथ रुक गए वो कब के रुक गए। वहां तो कीचड़ ही कीचड़। अब तो वहां पानी पीने योग्य भी नहीं। उस कीचड़ में अब कुछ केंचुए मिल जाएं तो मैं मिल जाएं, कृष्ण तो ना मिलेंगे। और हंस अब उस कीचड़ में नहीं उतरेंगे। और परमहंसों की तो तुम बात ही मत करो। कहां कीचड़ और कहां परमहंस। मगर उस कीचड़ को ही लपेटे जो बैठे हैं तुमको परमहंस मालूम पड़ता, क्योंकि कीचड़ कृष्ण की, कृष्ण की राख चढ़ाए जो बैठे हैं, तुम सोचते हो आहा ये रहे महात्मा। ये सब धोखाधड़ी है। कृष्ण खुद आज लौट के आए तो इनके साथ राजी नहीं हो सकते। कृष्ण तो चरेवेती को माने। कृष्ण को तो फिर से गीता कहनी पड़ेगी, जैसे मुझे कहनी पड़ रही। मैंने कृष्ण की गीता कह दी, अब शीघ्र ही मुझे अपनी गीता कहनी पड़ेगी। निश्चित उसमें कृष्ण की काफी फजीयत होने वाली, उसी की तैयारी करवा रहा हूं, धीरे धीरे राजी कर रहा हूं। तो अब राम की रामायण फिर से लिखनी पड़ेगी और राम से ऐसी बातें कहलवानी होंगी जो कि हिंदुओं को बिल्कुल न जचेंगी, क्योंकि वो तो वही बातें सुनना चाहेंगे जो राम ने पहले कही थी, चाहे उन बातों का अब कोई संदर्भ हो या ना हो, कोई पृष्ठभूमि हो या ना हो। इसलिए मुझसे कभी भूल के न पूछो कि मैंने 15 साल पहले क्या कहा था। 15 साल की तो बात छोड़ो, 15 दिन पहले क्या कहा था उसकी भी मत पूछो। उसकी भी छोड़ो, कल मैंने क्या कहा था उसकी भी मत पूछो। पिकासो एक चित्र बना रहा था और उसके एक मित्र ने कहा कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुमने हजारों चित्र बनाए, सबसे सुंदर चित्र कौन सा है? पिकासो ने कहा यही जो अभी मैं बना रहा हूं। और ये तभी तक जब तक बन नहीं गया, बन गया कि मेरा इससे नाता टूट गया, फिर मैं दूसरा बनाऊंगा और निश्चित ही दूसरा मेरा श्रेष्ठतम होगा, क्योंकि इसको बनाने में मैंने कुछ और सीखा, इसको बनाने में मेरे हाथ और सधे, इसको बनाने में मेरे रंगों में और निखार आया, इसको बनाने में और सूझबूझ जगी। अब तुम मुझसे पूछते हो मैंने गीता पर यह कहा था 15 साल पहले, कि महावीर पर 20 साल पहले यह कहा था। तब से मेरे हाथ बहुत सधे, तब से मेरी तूलिका बहुत निखरी, तब से मेरे रंगों में नए उभार आए। उस बकवास को जाने दो, वह बात ऐतिहासिक हो गई। मैं तो आज जो कह रहा हूं बस उससे जो राजी है वो मेरे साथ है, और उसे ये स्मरण रखना कि मुझसे राजी होना चरेवेती से राजी होना। कल मैं आगे चल पड़ूंगा, तब तुम ये ना कह सकोगे कि कल ही तो हमने ये तंबू गाड़ा था और अब उखाड़ना है, और हम तो इस भरोसे में गाड़े थे कि आ गए। मैं तुम्हारे सब भरोसे तोड़ दूंगा। मैं तो तुम्हें खानाबदोश बनाना चाहता हूं। खानाबदोश शब्द बड़ा प्यारा है। खाना का अर्थ होता है घर, जैसे मैं खाना। खाना का अर्थ होता है घर।
दवा खाना। बदोस का अर्थ होता है कंधे पर। दोष यानी कंधा, बदोस यानी कंधे पर। खाना बदोस बड़ा प्यारा शब्द। इसका मतलब जिसका घर कंधे पर, जो चल पड़ा चलता ही रहता है, चलता ही जाता है, जो रुकता ही नहीं सत्य की इस अनंत यात्रा में। और इसका सौंदर्य यही है कि यात्रा अनंत है, कहीं समाप्त नहीं होती, इसका पूर्ण विराम नहीं आता। जिस दिन पूर्ण विराम आ जाएगा उस दिन फिर करोगे क्या? फिर जीवन व्यर्थ हुआ, फिर आत्महत्या के सिवाय कुछ भी न सूझेगा। इसलिए जिनने तुम्हें धारणा दी है कि मोक्ष आ गया कि सब आ गया, कि मुक्ति आ गई कि सब आ गया, कि समाधि आ गई कि सब आ गया, उन्होंने तुम्हें गलत धारणा दी। उन सब ने तुम्हें कहीं ठहर जाने का मुकाम बता दिया और तुम सब ठहर जाने को इतने आतुर हो, चलने नहीं चाहते तुम। पहली तो बात, तुम कली में ही रहना चाहते हो। कली शयानो भवति। कोई कह दे कि सैया ही, जहां तुम सो रहे हो यही जगह तो है। देखो ना, विष्णु शयन कर रहे हैं शेषनाग पर। ये विष्णु सदा से कलयुग में, इनकी नींद नहीं टूटी। और वो जो नाग है वो हजार हजार फनों से उनकी रक्षा कर रहा है। बड़ी जहरीली रक्षा है। वो इन्हें उठने भी नहीं देगा। उठे को उसने फुफकारा, कहां जाते, लेट रह, बच्चा कहां जाता। ये सैया कोई छोड़ने वाली नहीं। और अगर किसी तरह इनसे बच भी जाए तो लक्ष्मी मैया वो पैर दबा रही। सावधान उन लोगों से जो पैर दबाते, क्योंकि दबाते दबाते वो गर्दन दबाएंगे। आखिर वो भी तो आगे बढ़ेंगे ना, चरे बेटी चरे बेटी। कोई पैर पे ही रुके रहेंगे। बचना हो तो पैर ही दबाने से बचना। इसलिए मैं किसी को पैर नहीं दबाने देता, क्योंकि मैं जानता हूं पैर दबाने वाला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और अंततः गर्दन पे आएगा। सब सेवक गर्दन पे आ जाते, सभी सेवक नेता हो जाते, वही गर्दन पे आ जाना। वो कहते देखो हमने कितनी देश सेवा की, अब क्या जरा तुम्हारी गर्दन न दबाएं? तो फिर देश सेवा किस लिए की? अरे इतनी सेवा की, कुछ तो पुरस्कार दो। इतने पैर दबाए, अब थोड़ी तो गर्दन भी दबाने दो। अब ये मजा हम ही लेंगे, कोई दूसरा तो नहीं ले सकता। पैर हमने दबाए और गर्दन कोई और दबाए, ये कभी ना होने देंगे। और जो पैर दबाते दबाते गर्दन तक आ गया है, उसको तुम रोक भी ना पाओगे। तुम रोकने का समय पहले ही चूक गए। दो शिष्य एक गुरु के पैर दबा रहे थे। दोपहर का वक्त, गर्मी के दिन। गुरु रहे हों कोई गुरु घंटा। असली गुरु पैर नहीं दबाता। असली गुरु क्यों पैर दबाएगा? और लंगड़ों से क्या पैर दबाना, अंधों से क्या पैर दबाना, सोए हुए से क्या पैर दबाना। ये तो कुछ उपद्रव करेंगे ही। तो गुरु तो नहीं रहे होंगे, गुरु घंटाल रहे होंगे। दोनों पैर दबा रहे थे, दो ही शिष्य थे उनके, सो हर चीज में बंटवारा करना पड़ता था। एक ने बायां पैर लिया था, एक ने दायां। गुरु ने करबट बदली, बायां पैर दाएं पैर पे चढ़ गया। जिसका दायां पैर था उसने कहा हटा ले अपने बाएं पैर को। अगर मेरे पैर पर तेरा पैर चढ़ा तो भला नहीं, लेकिन जिसका पैर चढ़ गया था उसने कर देख लिया ऐसे धमकी देने वाली। किसकी हिम्मत है जो मेरे पैर को नीचे उतार दे? जब चढ़ी गया तो चढ़ी गया, चढ़ेगा, कर ले जो तुझे करना। उसने कहा देख हटा ले, मान जा, उठ हलाया लट,
उसने कहा वो दुसली बनाऊंगा तेरे पैर की। मगर दूसरा भी कुछ पीछे तो छूट जाने वाला नहीं था। सोए हुए आदमियों के साथ यही तो खतरा है। दूसरा तलवार उठा लाया। उसने कहा हाथ लगा, लकड़ी चला मेरे पैर पर और देख तेरे पैर की क्या गति होती। एक ही झटके में फैसला कर दूंगा। इस आवाज में, शोरगुल में गुरु की नींद खुल गई। सुना, आंखें बंद किए ये मामला बिगड़ा जा रहा है। उसने कहा भाई जरा ठहरो, ये भी तो ख्याल करो कि पैर मेरे। उन्होंने कहा आप शांत रहिए। आपको बीच बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। जब बंटवारा हो चुका तो हो चुका। ये इज्जत का सवाल है। आप शांत रहो। यही हालत विष्णु का होगा। इधर सांप फनफना रहा, उधर लक्ष्मी मैया पैर दबाते दबाते जमाने हो गए, गर्दन तक तो पहुंच ही गई होंगी। वो गर्दन दबा रही होंगी। विष्णु उठ भी नहीं सकते, वो कली काल में ही। और वही तुम्हारे अवतार बनते, वही कभी राम बन जाते, कभी परशुराम बन जाते, वही कभी कृष्ण बन जाते। उनका धंधा एक ही। यूं समझो कि असलियत में तो वो वहीं रहते अपनी सैया पर। पता नहीं कौन उनकी जगह नाटक कर जाता। ये सब नाटक चेटक चल रहा है। ये एक ही आदमी भारत की छाती पे चढ़ा हुआ है और वो सैया पे सो रहा है। कलयुग जारी, सदियों से जारी। इसको तोड़ने का समय आ गया है। उठो, निद्रा छोड़कर बैठो। उठकर खड़े हो जाओ और फिर चलो। जो चल पड़ता वही कृतयुग बन जाता। इसलिए मैं तुम्हारे इन सारे धर्मों की धारणाओं का स्पष्ट विरोध करता हूं जो कहते हैं आज कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता। तीर्थंकर होने का किसी समय से कोई संबंध नहीं। जैन कहते हैं तीर्थंकर 24 ही हो सकते हैं, वो हो गए। अगर 24 ही हो सकते, समझ लो, ये भी मान लो। एक जैन मुनि से मेरी बात हो रही थी, वो कहते थे 24 ही हो सकते। मैंने कहा चलो ये भी मान लो। तो जो 24 हुए यही वो 24 थे, इसका कोई प्रमाण? इनमें हो सकता है एक भी असली ना हो, और अभी 24 होने को प्रमाण क्या है इनकी 24 होने का? ये भी मान लो कि 24 ही हो सकते हैं। चलो कौन झगड़ा करे, 24, 25 कोई भी संख्या चलेगी, मगर यही 24 थे। महावीर ही 24 में थे और ऋषभदेव ही पहले थे। ये क्या पक्का? ऋग्वेद में ऋषभदेव का नाम है। तो जैन घोषणा करते हैं कि हमारा धर्म ऋग्वेद से पुराना, मगर हिंदू दयानंद जैसे व्यक्ति ये मान नहीं सकते। वो ऋषभदेव को ऋषभदेव पढ़ते नहीं, वो पढ़ते हैं वृषभदेव। सांड, नंदी बाबा, वो ऋषभदेव को ऋषभदेव मानते नहीं, वो वृषभदेव मानते। अब वृषभदेव तुम्हारे पहले तीर्थंकर थे। ये जैन मानने को राजी ना होंगे। और क्या सबूत कि जो प्रथम था वो कोई छाती पे लिखवा के आया था, कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेके आया था? मेरी आलोचना निरंतर अखबारों में की जाती कि मैं स्वघोषित भगवान। मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारा कौन सा भगवान था जो सर्टिफिकेट लेके आया था? अगर मैं स्वघोषित हूं तो कौन था जो स्वघोषित नहीं था? आखिर महावीर का दावा खुद का दावा था।
महावीर के समय में 8 और लोग थे जो दावेदार थे। ये और बात है कि वो 8 हार गए महावीर से तर्क में, मगर इससे ये सिद्ध नहीं होता कि जो तर्क में जीत गया था, जो वकालत में जीत गया था, वो असली था। और तर्क में ही जीतना हो तो मुझे कोई अड़चन, अगर तर्क ही प्रमाणित हो सकता हो तब तो मेरी जीत सुनिश्चित। तर्क का तो बखिया मैं अच्छी तरह उखेड़ सकता हूं, इसमें मुझे कोई अड़चन नहीं। तुम्हारे बड़े से बड़े तार्किकों की धज्जी उड़ाई जा सकती, इसमें कुछ भी नहीं। इनको चारों खाने चित्त करने में कोई अड़चन नहीं, क्योंकि इनके तर्क भी पिटे पिटाए हैं और पुराने। अब तर्क नए दिए जा सकते हैं जिनको इनको पता भी नहीं था, जिनको इनको होश भी नहीं था, जिनको उठाने की इनकी हिम्मत भी नहीं हो सकती। अब कौन कहेगा कि विष्णु महाराज कलयुग में जी रहे हैं? किसी ने आज तक नहीं कहा, मगर साफ सैया पे जब देखो तब सैया पे लेटे हुए। जिंदा भी हैं कि मर गए ये भी सच, और सांप फुफकार रहा है मर ही चुके होंगे। कब तक जिंदा रहोगे सांप पर? और सोना ये भी कोई ढंग? अरे उठो भी, नहाओ धो भी, कम से कम दतौन वगैरह करो, कुछ चाय नाश्ता करो, कुछ भजन पूजन करो, कुछ तो करो। ये मुर्दे की तरह पड़े हो। ये आसन न हुआ सवासन हो गए। कौन लेके आया था प्रमाण पत्र? महावीर के समय में संजय बेलठी पुत्र था जो कह रहा था मैं 24वां तीर्थंकर। उसका कसूर अगर कोई था तो एक ही था कि वो आदमी जरा दीवाना था और मस्त था। महावीर जैसा नियमबद्ध नहीं था, इसलिए भीड़ भाड़ इकट्ठी ना कर पाया। मस्तों का वो दुर्भाग्य, उनकी मस्ती के कारण भीड़ उनके पास इकट्ठी नहीं हो सकती। कुछ मस्त इकट्ठे हो सकते। संजय बेलठी पुत्र जोरदार बातें कहता था। जैसे महावीर ने कहा कि 7 नरक होते, उसने कहा गलत, ये 7 तक ही गए होंगे। अरे 700 नरक है, मैं सब पूरी आखिरी छानबीन कराया, और 700 ही स्वर्ग है। ये 7वें स्वर्ग तक गए होंगे, इसलिए बेचारे 7वें तक की बातें कर, जो जहां तक गया वहां तक की बात कर। मैंने ऊपर से नीचे तक सब छानबीन कर डाली। ये मस्ती में कही हुई बात है, ये मजाक कर रहा है वो कि क्या बकवास लगा रखी 7 की, और फिर 7 की ही बात हो तो 700 की क्यों ना हो? अरे फिर कंजूसी क्या? संजय बेलठी पुत्र मस्ताना आदमी था, मक्खली गोसालक दावेदार था कि मैं असली 24वां तीर्थंकर। वो महावीर का पहले शिष्य था। फिर देखा उसने, जब महावीर हो सकते हैं 24वां तीर्थंकर, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? सो अलग हो गया और उसने घोषणा कर दी। महावीर को स्वभावतः नाराजगी तो हुई कि मेरे ही शिष्य 12 साल मेरे साथ रहा और मेरी ही बातें करता और मेरे ही खिलाफ दावेदारी करता। महावीर उस गांव गए जहां मखली गोसालक ठहरा हुआ था, उस धर्मशाला में ठहरे और मखली गोसालक से कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। मखली गोसालक मिला। उन्होंने पूछा कि तू मेरा शिष्य था? उन्होंने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि आप अज्ञानी। महावीर ने कहा इससे कैसे सिद्ध होता है कि मैं अज्ञानी? गौसालक ने कहा आप पहचान ही नहीं पाई, ये देह वही है मगर वो आत्मा तो गई। इसमें 24वें तीर्थंकर की आत्मा प्रविष्ट हो गई जो तुम्हारी शिष्य कभी नहीं रही। तुम अभी तक देह पे अटके हो, तुम्हें देह ही दिखाई पड़ रही। अरे आत्मा को देखो, ये क्या अज्ञान?
महावीर कहते रहे झूठ बोल रहा है, और लोगों को ही बात जची कि यह आदमी अजीब बातें कर रहा है कि इसकी आत्मा तो जा चुकी, और 24 में तीर्थंकर की आत्मा इसमें प्रविष्ट कर गई। मगर वो भी मस्त किस्म का आदमी था। उसके शिष्य भी मस्त मौला थे, इसलिए भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं हो सकी। मगर बात तो उसने मजे की कही, वो भी मजाक में ही कही थी। ऐसे और भी लोग थे। अजित केस कंबली था, खुद गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने इंकार किया है कि महावीर तीर्थंकर सर्वज्ञ। कैसे सर्वज्ञ? क्योंकि बुद्ध ने कहा मैंने उन्हें ऐसे घरों के सामने भिक्षा मांगते देखी जिस घर में वर्षों से कोई नहीं रहता। ये क्या खाक सर्वज्ञ? इनको ये भी पता नहीं कि घर खाली, उसके सामने भिक्षा मांगने खड़े। जब पड़ोस के लोग कहते हैं कि वहां कोई रहते ही नहीं, आप बेकार खड़े, तब ये आगे हटते। और ये 3 काल के ज्ञाता, और इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि घर खाली, दरवाजे के पीछे देख नहीं पाते और 3 काल देख रहे हैं, त्रिलोक इनकी आंखों के सामने। ये कैसे तीर्थंकर? सुबह उठ के चलते हैं रास्ते पर, अंधेरे में कुत्ते की पूंछ पे पैर पड़ जाता, जब कुत्ता भौंकता तब पता चलता कि पूंछ पे पैर पड़ गया। ये बुद्ध ने महावीर के संबंध में बातें कही। तो कौन तीर्थंकर है? किसके पास दावा है? किसके पास सर्टिफिकेट? या कि तुम सोचते हो कि कोई तीर्थंकर, कोई अवतार वोट से तय होता? तो किसको वोट मिली थी? और वोट अगर मिलती तो ये सब हार गए होते। बुद्ध को कितनी वोट मिलती? जीसस को कितनी वोट मिलती? मोहम्मद को कितनी वोट मिलती? आज की संख्या मत गिनना, आज तो करोड़ों की संख्या है जीसस के पीछे। कोई 1 अरब आदमी ईसाई। मगर जीसस को जब सूली लगी तो एक भी शिष्य वहां मौजूद नहीं था, सब भाग खड़े हुए थे। एक शिष्य ने पीछा करने की कोशिश की थी रात में, तो जीसस ने कहा था कि देख मत पीछे आ, मैं तुझे जानता हूं। सुबह मुर्गा बोले इसके पहले 3 बार तू मुझे इंकार करेगा, लेकिन उसने कहा कभी नहीं, कभी नहीं, मैं और इंकार करूं? मेरा समर्पण पूरा है। वो चल पड़ा। दुश्मन जीसस को पकड़ के चले, जंजीरें बांध के चले, रात थी, अंधेरी, मसाले लेके चले, और वो भी उस भीड़ में सम्मिलित हो लिया। लेकिन भीड़ को शक हुआ, यह आदमी कुछ अपरिचित मालूम पड़ता है, ये अपने वाला नहीं, और कुछ संदिग्ध दिखता है, कुछ डरा डरा भी, कुछ भयभीत भी, कुछ आह्लादित भी नहीं मालूम होता कि जीसस पकड़ लिए गए। सब प्रसन्न हो रहे हैं कि अब खात्मा हो गया इस आदमी का, ये उपद्रव मचा रहा था। सिर्फ ये आदमी उदास दिखता है। पकड़ लिया कि तुम कौन हो, क्या तुम जीसस के शिष्य हो? उसने कहा कि नहीं, मैं तो एक परदेसी हूं, जेरूसलम की तरफ जा रहा था, रात अंधेरी, तुम्हारे पास मसाल है इसलिए साथ हो लिया, और तुम भी जेरूसलम जा रहे हो, सोचा कि ठीक है, रास्ते में किस किस से पूछूंगा, अंधेरी रात है, कोई मिले न मिले। जीसस पीछे लौटे और उन्होंने कहा देख, अब इस मुर्गे ने बांग भी नहीं थी, और ये घटना 3 बार घटी, मुर्गे के बांग देने के पहले 3 बार घटी। इनसे वोट मिल सकता था। और ये 10-12 लोग थे कुल, उनमें से ही एक ने 30 रुपए में जीसस को बेचा था जुदास। कितने लोग उन्हें वोट देने जाते? कौन हिम्मत करता वोट देने की, जो मुर्गे के बांग देने के पहले इंकार कर दिए थे। और जीसस के पास कौन सा सर्टिफिकेट था परमात्मा का कि वे ही ईश्वर के इकलौते बेटे। मुझ पर आलोचना की जाती कि मैं स्वघोषित भगवान हूं। मैं तुमसे कहता हूं इसके सिवाय तो कोई उपाय ही नहीं, कभी नहीं रहा। आखिर आंख वाला ही घोषणा कर सकता है कि मुझे प्रकाश दिखाई पड़ रहा। अंधों से वोट लेनी पड़ेगी कि अंधों का सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा। मैं जब विश्वविद्यालय से
उत्तीर्ण हुआ तो मैं प्रथम कोटि में विश्वविद्यालय में प्रथम आया था। स्वभावतः मुझे निमंत्रण मिला शिक्षा मंत्रालय से कि अगर मैं चाहूं तो मेरे लिए पहला अवसर है प्रोफेसर हो जाने का। मैं गया, मैंने कहा ठीक, आपका निमंत्रण आया, मैं राजी हूं। उन्होंने कहा लेकिन कागज पत्र आप सब ले आए हैं? मैंने कहा ये रहा सर्टिफिकेट जो जाहिर करता है कि मैं प्रथम श्रेणी में प्रथम आया हूं, और क्या चाहिए? उन्होंने कहा चरित्र का प्रमाण पत्र चाहिए। मैंने कहा ये जरा मुश्किल है। उन्होंने कहा क्यों, इसमें क्या मुश्किल है? क्या आप अपने विश्वविद्यालय के उपकुलपति का चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं ला सकते? मैंने कहा ला सकता हूं, लाने में कोई अड़चन नहीं। आ रहा था तो उनने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने इनकार किया क्योंकि मैं उनको चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तो उनसे मैं कैसे चरित्र का सर्टिफिकेट लूं? शराबी, कबाबी, वैश्यागामी, कौन से गुण हैं जो उनमें नहीं? उनसे मैं क्या चरित्र का सर्टिफिकेट लूं? मैंने उनसे पूछा आप सोचते हैं आपसे मैं चरित्र का सर्टिफिकेट ले सकता हूं? पहले आप ये तो पूछो कि मैं आपको चरित्र का सर्टिफिकेट दे सकता हूं। सो बात वहीं बिगड़ गई। शिक्षा मंत्री ने कहा फिर जरा मुश्किल आएगी, फिर क्या किया जाए? मैंने कहा मैं ही चरित्र का सर्टिफिकेट लिख सकता हूं अपने बाबत। उनका ऐसा नियम नहीं। तो मैंने कहा आप जिसके दस्तखत कहें उसके दस्तखत कर सकता हूं। उन्होंने कहा ये कैसे होगा? मैंने कहा ये आप कार्बन कॉपी समझें, और जिसके दस्तखत मैं करता हूं उससे दस्तखत मैं ले लूंगा, मूल कॉपी मेरे पास रहेगी। आप मूल कॉपी चाहेंगे तो मूल कॉपी आपको ला के दे दूंगा। तो मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर एस.के. सक्सेना, उनके नाम से मैंने सर्टिफिकेट लिख दिया। शिक्षा मंत्री थोड़े हिचके बिचके, मगर मेरा रंग ढंग देख के उनको समझ में आ गया कि इस आदमी से झंझट लेना ठीक भी नहीं। उन्होंने सर्टिफिकेट रख लिया, मुझे नौकरी भी मिल गई। मैंने डॉक्टर एस.के. सक्सेना से जाके कहा कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, आपके दस्तखत मैंने किए हैं, आप इसकी मूल प्रति बना दें। उन्होंने कहा जिंदगी हो गई मेरी सर्टिफिकेट लिखते। मूल प्रति पहले बनाई जाती है, फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी होती है। मैंने कहा मेरे साथ कोई नियम काम नहीं करता। आपको ऐतराज अगर हो जो मैंने अपने बाबत लिखा है इसमें, तो आप मत मूल प्रति दें, आप सर्टिफिकेट पढ़ लें। सर्टिफिकेट में मैंने जो लिखा था वो शिक्षा मंत्री ने भी पढ़ा नहीं था, सिर्फ रख लिया। जब डॉक्टर एस.के. सक्सेना ने उसको पढ़ा, कहने लगी कि ये तुमने क्या लिखा कि मैं परम अज्ञानी हूं, कि मेरे चरित्र का कोई ठिकाना नहीं, कि मैं आज कुछ हूं कल कुछ हूं, मैं भरोसे का आदमी नहीं। ये चरित्र का सर्टिफिकेट मैंने कहा अंधों को देना है, अंधों से लेना है। आंख वाला और करे क्या? तुम सिर्फ दस्तखत करो। न शिक्षा मंत्री ने पढ़ा ना तुम पढ़ो। उन्होंने जल्दी से दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कहते मैं सुंदर सर्टिफिकेट लिखता। मैंने कहा तुमसे मैं सर्टिफिकेट ले सकता नहीं था, वही अड़चन। तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे सर्टिफिकेट नहीं ले सकता। उन्होंने कहा वो मैं जानता हूं। सच में मैं अधिकारी भी नहीं। वो आदमी बड़े ईमानदार थे। वो इतने ईमानदार आदमी थे कि उनके घर में ठहरता था तो वो सिगरेट भी नहीं पीते थे, शराब भी नहीं पीते थे। मैंने उनसे कही ये बात अनाचार की, इससे मुझे कष्ट होता, मैं आपके घर ठहरना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं
किसी में दमन नहीं लाना चाहता। ये दमन, आप दिन भर सिगरेट पीते, मेरी मौजूदगी में आप बिल्कुल सिगरेट नहीं पीते, तकलीफ होती होगी, ये पाप मैं सिर पे ना लूंगा। और सिगरेट पीने में हर्ज क्या है? अरे 1-2 साल पहले जल्दी मरोगे, सो ऐसे भी जी के क्या कर रहे हो? और कई लोग कतार में खड़े जो राह देख रहे हैं, तुम मरो तो वो प्रधान हो जाएं। तुम जब तक न मरो तब तक वे विभाग के अध्यक्ष नहीं हो सकते। सो जी भर के पियो, शराब में क्या हर्ज है? यूं ही बेहोश हो, और क्या बेहोश होगे? और बेहोश आदमी से और क्या अपेक्षा की जा सकती? क्या ध्यान पिएगा? तुम मेरा लाज संकोच करोगे तो मैं यहां नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा लाज संकोच दमन बने तो जिम्मेवारी मेरी हो जाती। हां, तुम्हारी समझ में आ जाए कि ये मूर्खता है और छूट जाए, तब बात और, तब फिर मैं रहूं या न रहूं तुम्हारे घर में, फिर तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। मेरी मौजूदगी के कारण तो दमन होगा। इसलिए वो कहने लगे, ये तो मैं जानता हूं कि मेरे प्रमाण पत्र का कोई अर्थ नहीं, मगर इसी तरह के प्रमाण पत्रों के अर्थ समझे जा रहे हैं। जो लोग मुझसे पूछते हैं स्वघोषित भगवान आप कैसे, उनसे मैं कहना चाहता हूं, जिसने भगवत्ता जानी वही घोषणा करेगा। बुद्ध ने स्वयं घोषणा की कि मैं परम निर्वाण को उपलब्ध हुआ हूं। किसका और सर्टिफिकेट? मोहम्मद ने खुद घोषणा की कि मेरे ऊपर परमात्मा की किताब उतरी। किसका और सर्टिफिकेट? कोई गवाह है? हालत तो यह है कि खुद मोहम्मद को भी शक हुआ था कि ये किताब परमात्मा की मुझ पर उतर रही या मैं पागल हो रहा हूं। जब किताब उतरी तो वो घर भागे हुए आए, उन्हें बुखार चढ़ गया। ये मोहम्मद की सादगी, सरलता का सबूत है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जितनी भी दुलाइयां हो घर में सब मेरे ऊपर डाल दे, मुझे कुछ हो गया है, या तो मैं सन्निपात में हूं, क्योंकि मुझसे ऐसी बातें निकल रही हैं जो मेरी नहीं, मैंने कभी सोची नहीं। ऐसी सुंदर आयतें मेरे भीतर गूंज रही, ऐसे सुंदर गीत जो निश्चित ही मेरे नहीं, जिन पे मेरा कोई हस्ताक्षर नहीं। तो या तो मैं सन्निपात में हूं कि मुझे कुछ का कुछ हो रहा, अल्ल-बल्ल जो मेरे बस के बाहर है, और या फिर मैं कवि हो गया हूं, जो कि और भी बदतर, क्योंकि सन्निपात से तो आदमी का इलाज, कवि हो गया तो फिर कोई इलाज ही नहीं। जहां ना पहुंचे शशि वहां पहुंचे कवि, इनका तो कुछ हिसाब ही नहीं। लेकिन आयशा उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे कुछ कहो, क्या हो रहा तुम्हारे भीतर? मोहम्मद ने अपनी पहली आयतें सुनाई। आयशा ने कहा तुम भूल में। आयशा उन उम्र में बहुत बड़ी थी, इसलिए कभी कभी अपनी उम्र से ज्यादा उम्र की स्त्री से शादी करना फायदे की बात है। काफी बड़ी थी। मोहम्मद 26 साल के थे, आयशा 40 साल की थी, अनुभवी थी, मां के उम्र की थी। उसने आयतें सुनी, उसने कहा इससे सुंदर सूत्र तो मैंने कभी सुने नहीं। ना तो तुम सन्निपात में हो, ना तुम कवि हो, तुम पर परमात्मा के वचन उतरे। ये वचन इतने प्यारे हैं कि परमात्मा के ही हो सकते। उसने भरोसा दिलाया, तब कहीं मोहम्मद को भरोसा आया। आयशा उनकी पहली शिष्या थी, पहली मुसलमान। उसने ही सहारा दिया तो मोहम्मद हिम्मत जुटा पाए औरों से कहने की, मगर बहुत संभल संभल के कदम चले। लेकिन प्रमाण क्या था? भीड़ भाड़ ने तो मोहम्मद को माना नहीं। जगह जगह से उखाड़े गए, एक एक गांव से भगाए गए। जिंदगी भर लोग उनके मारने के पीछे पड़े रहे। इनसे तुम वोट ले सकते थे। मेरे जैसे व्यक्ति को तो अपनी घोषणा स्वयं ही करनी होगी, और मेरे जैसे व्यक्ति को पचाना
केवल थोड़ी सी छाती वाले लोगों की बात हो सकती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यह सूत्र मैंने ही कहा होगा। यह सूत्र और कौन कहेगा? यह सूत्र बिल्कुल मेरे हृदय की आवाज, ये मेरी आयत। कली सयानो भवति संजीहानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठित स्त्रेता भवति कृतम संपदये चरम चरे वेदी चरे वेदी। दूसरा प्रश्न, भगवान, मैं आपके पुराने परिचित स्वर्गीय प्रोफेसर लाली प्रसाद श्रीवास्तव, जिन्हें आप लल्लू बाबू के नाम से पुकारते थे, उनका पुत्र मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप धर्मों के खिलाफ क्यों बोलते? प्रोफेसर काली प्रसाद श्रीवास्तव, मुझे भली भांति याद है लल्लू बाबू की, और मुझे याद है तुम्हारी भी। तब तुम छोटे थे, मगर मैंने ये ना सोचा था कि तुम अब भी उतने ही वहीं के वही छोटा पजामा पहने हुए, वही कमीज अभी तक वहीं बंधे हो। तुम्हें शायद पता हो या ना हो, भूल गया भी हो, ये हो सकता है। लल्लू बाबू के बेटे थे तुम, इसलिए तुम्हें हम लल्लू के पट्टे कहते थे। अब मतलब तुम समझ लो लल्लू के पट्टे का मतलब क्या होगा। मतलब लल्लू को कोष्ठक में तुम पढ़ लेना कि क्या कहते। तुम अभी भी वही मालूम होते हो। प्रश्न भी पूछा तो क्या पूछा कि आप धर्मों के खिलाफ क्यों बोलते? अभी बोला वह धर्म के खिलाफ था। धर्मों के खिलाफ बोलता हूं क्योंकि धर्म के पक्ष में हूं मैं। धर्म का बहुवचन हो ही नहीं सकता, धर्म का एक वचन ही हो सकता है। इसलिए धर्म पर कोई विशेषण नहीं हो सकते। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, इनके खिलाफ मैं बोलूंगा, और इनके खिलाफ मैं अपनी छुरी पर रोज धार रखता हूं। खाली समय में वही काम करता हूं, छुरी पर धार रखता हूं। ये विशेषण काट डालने, तब जो बच रहेगा वह धर्म होगा, धार्मिकता होगी। धर्मों के खिलाफ बोलता हूं क्योंकि धर्म से मुझे प्रेम, और धर्मों ने धर्म की हत्या कर दी। ये मुसलमान है, वो हिंदू, ये मसीही, वो यहूद। इस पे ये पाबंदियां हैं और उस पर ये कयूद। पाबंदियां और नियमों के बंधन ये मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से गुलाम बनाते हैं। ये मुसलमान है, वो हिंदू, ये मसीही, वो यहूद। इस पे ये पाबंदियां हैं और उस पर ये कयूद। शेख और पंडित ने भी क्या अहमक बनाया है हमें। छोटे छोटे तंग खानों में बिठाया है हमें। खूब मूर्ख बनाए गए हैं लोग, अहमक बनाए गए हैं लोग। शेख और पंडित ने भी क्या अहमक बनाया है हमें। अहमक यानी लल्लू के पट्टे। छोटे छोटे तंग खानों में बिठाया है हमें। कसरे इंसानी पे जुल्म जहल बरसाती हुई, झंडियां कितनी नजर आती हैं लहराती हुई। मानवता के महलों पर कसरे इंसानी पे
जुल्म जहल बरसाती हुई, अत्याचार और मूढ़ता को बरसाती हुई। झंडियां कितनी नजर आती हैं लहराती हुई, और ये सब झंडियां झूठी, ये झंडियां सब राजनीतिक, झंडियां धोखे, झंडे धोखे, झंडों के भीतर जो असलियत है वो डंडे, डंडों को छिपाने के लिए झंडों का उपयोग किया जाता है। और झंडों की चिंदियों में लोग कटते हैं और मरते हैं। जमीन लहूलुहान हो गई इन्हीं धर्मों के नाम पर, और फिर भी तुम पूछते हो कि मैं धर्मों के खिलाफ क्यों बोलता हूं। अब भी तुम पूछते हो कि मैं धर्मों के खिलाफ क्यों बोलता हूं। जरा लौटकर धर्मों का अतीत तो देखो। धर्मों ने किया क्या है, आदमी को दिया क्या है, आदमी से छीना है, आदमी को रौंदा है, कसर इंसानी पे। ये जो आदमियत का महल है, इसकी हालत खंडहर की हो गई। कसर इंसानी पे जुल्म जहल बरसाती हुई, झंडियां कितनी नजर आती हैं लहराती हुई। कोई इस जुल्मत में सूरत ही नहीं है नूर की। ये कैसा अंधेरा है जो धर्मों ने पैदा किया है कि इसमें कोई सूरत ही नजर नहीं आती कि आलोक पैदा हो सके। कोई एक आध इस अंधेरे को पैदा करने वाला हो तो ठीक। 300 धर्म है दुनिया में, 300 धर्मों के 3000 संप्रदाय, 3000 संप्रदायों के कोई 30,000 उप संप्रदाय। ये सारे के सारे लोग अंधेरे को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे। और जब भी कोई उजाले की बात करता है, ये सारे अंधेरे के पक्षधर उसकी हत्या के इरादे करने लगते, उसको मिटा देना चाहते। कोई इस जुल्मत में सूरत ही नहीं है नूर की। मोहर हर दिल पे लगी है एक न एक दस्तूर की। घटते घटते महर आलम ताप से तारा हुआ। यह आदमी की क्या हालत हो गई। यह सूरज की तरह था विराट, वो घटते घटते छोटा सा टिमटिमाता तारा रह गया। अब तो तारा भी नहीं, अब तो बस एक अंधेरा, काली स्याही का धब्बा। घटते घटते महर आलम ताप से तारा हुआ। आदमी है मजहबो तहजीब का मारा हुआ। इन दो चीजों ने आदमी को मारा, धर्म ने और तुम्हारी तथाकथित सभ्यता संस्कृति। ये तुम्हारे अहंकार, मेरा धर्म, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, मेरा राष्ट्र, मेरी जाति, मेरा कुल। आदमी है महजबो तहजीब का मारा हुआ। कुछ तमुद्दन के खलफ, कुछ दीन के फर्जंद, कुछ संस्कृति के पुत्र हैं, कुपुत्र कहने चाहिए, और कुछ दीन के फर्जंद और कुछ धर्म के। और ये धर्म और संस्कृति के बेटे एक दूसरे की हत्या में संलग्न, एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं। यही इनका धंधा रहा। इसी धंधे पर पंडित और पुरोहित और पोप पलते। कुछ तमुद्दन के खलफ, कुछ दीन के फर्जंद हैं, कुल जमों के रहने वाले बुलबुलों में बंद, और जो सागरों में जी सकते थे, जो सागर हो सकते थे, वो बुलबुलों में बंद है। और तुम मुझसे पूछते हो मैं धर्मों के खिलाफ क्यों बोलता हूं। मैं बुलबुले फोड़ना चाहता हूं ताकि तुम सागर हो जाओ। तुम्हें बुलबुलों में बंद होने की कोई जरूरत नहीं। कुछ तमुद्दन के खलफ, कुछ दीन के फर्जंद हैं, कुल जमों के रहने वाले बुलबुलों में बंद हैं। काबिले इबरत है ये महदूदियत इंसान की। चिट्ठियां चिपकी हुई हैं मुख्तलिफ अदयान की। हर आदमी की छाती पे चिट्ठी चिपकी हुई। हिंदू, मुसलमान, आदमी हो कि बाजार में बिकने वाले जूतों के डब्बे हो, फ्लेक्स के जूते,
कि बाटा के जूते, कि बंदर छाप काला दंत मंजन। क्या हो तुम, आदमी हो या सामान? हर आदमी के ऊपर लेबल लगा हुआ है, फिर रहा है आदमी भूला हुआ, भटका हुआ, एक न एक लेबल हर एक माथे पे है लटका हुआ। आखिर इंसान तंग सांचों में ढला जाता है क्यों? आखिर इंसान तंग सांचों में ढला जाता है क्यों? आदमी कहते हुए अपने को शर्माता है क्यों? क्यों कहते हुए हिंदू अपने को? क्यों कहते मुसलमान? क्यों जैन? क्यों ईसाई? क्यों सिंधी? क्यों पंजाबी? क्यों गुजराती? क्यों मराठी? कितने पागलपन है तुम्हारे। पागलोंपनों के भीतर और पागलपन, उनके भीतर और पागलपन, कोई अंत नहीं। डब्बों के भीतर डब्बे, डब्बों के भीतर डब्बे। एक डब्बा खोलो तो दूसरा डब्बा निकल आता है, उसे खोलो तो तीसरा डब्बा निकल आता। कोई अंत ही नहीं मालूम होता डब्बों का। आदमी हो कि डब्बे हो? आखिर इंसान तंग सांचों में ढला जाता है क्यों? आदमी कहते हुए अपने को शर्माता है क्यों? क्या करे हिंदुस्तान, अल्लाह की ये भी है देन। चाय हिंदू, दूध मुस्लिम, नारियल सिख, बेर जैन, अपने हम जिनसों के कीने से भला क्या फायदा? टुकड़े टुकड़े होकर जीने से भला क्या फायदा? अपने ही जैसे संगी साथी मनुष्यों से द्वेष करने से क्या मिलेगा? धर्म प्रेम है, और जैसे ही धर्मों में उलझे कि प्रेम समाप्त, द्वेष शुरू। धर्म दोस्ती है, और धर्मों में सिवाय दुश्मनी के और कुछ भी नहीं। अपने हम जिनसों के कीने से भला क्या फायदा? टुकड़े टुकड़े होकर जीने से भला क्या फायदा? मैं धर्मों के खिलाफ इसलिए बोलता हूं कि आदमी को टुकड़े टुकड़े नहीं देखना चाहता हूं, और आदमी जब तक टुकड़े टुकड़े है तब तक आदमी के जीवन में सूरज नहीं उग सकता है। अब तुम यहां आ ही गए प्रोफेसर काली प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ लल्लू के पट्टे। कुछ काम की बात पूछो। ये पजामे जो तुम पहने हो छोटे पड़ गए। ये कमीज बड़ी छोटी पड़ गई। इसमें बंधे रहने से क्या फायदा? इन जंजीरों से मुक्त हो। और जब यहां आ गए, जब इतनी दूर चल के आ गए, तो कुछ यहां का रस पी के जाओ। वाइजे मोहतरम, वाइजे मोहतरम, इस तरह आपका वादा खाने में आना बुरी बात है। आ गए हैं तो फिर थोड़ी पी लीजिए। बिन पिए लौट जाना बुरी बात है। तेरा कहना सर आंखों पे ए नासेहा, उनका पीना पिलाना बुरी बात है। पर करे रिंद क्या, पर करे रिंद क्या, छाई हो जब घटा, फिर न बोतल उठाना बुरी बात है। आएगा हस्र जब, आएगा हस्र जब, देखा जाएगा तब, क्यों से डरें शेख जी बेसबब। हैं बड़े कीमती उम्र के 4 दिन, इनको यूं ही गमाना बुरी बात है। घूंट 2 घूंट पीकर मचल जाए जो, वादनोशी की हद से निकल जाए तो, ऐसे कमजोर मैकस को ए मैकसो, साथ अपने बिठाना बुरी बात है। वाइजे मोहतरम, इस तरह आपका वादा खाने में आना बुरी बात है। आ गए हैं तो फिर थोड़ी पी लीजिए, बिन पिए लौट जाना बुरी बात है। यहां आ ही गए, ये तो मधुशाला है। यहां तो रस्सो हूं मची है।
यहां तो परमात्मा को पीना है, यहां सड़े गले धर्मों को थोड़ी ढोना है। जब जीवंत सत्य मिल सकता हो, जब स्वच्छ जल की धार बह रही हो, तब क्यों डबरों की बात उठाना, क्यों सड़े गले कीचड़ की बात उठाना। मगर हमारे दिमाग वहीं उलझे, तो आ भी जाते हैं बहुत लोग और वंचित चले जाते हैं। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये बात कुछ ऐसी है कि पियोगे तो ही जानोगे, ये बात कुछ ऐसी है कि जियोगे तो ही जानोगे। ये बात कुछ कहने की, ये बात कुछ बतलाने की नहीं, ये बात तो रिंदों की, पियक्कड़ों की, मैकसों की। ये तो शराब है परमात्मा की, जिसने पी ली फिर सब शराबें झूठी पड़ जाती। जिसने पी ली फिर सब शास्त्र झूठे पड़ जाते। जिसने एक बूंद भी चख ली उसने सागर का राज पा लिया। मैं धर्म का पक्षपाती हूं, इसलिए धर्मों के विरोध में हूं। संभव है आज ही